Yesterday we have studied about embryology, in which we have studied that it is basically deals with the study of all the process which will takes place or which takes place during the development of fetus. और जो पूरा का पूरा जो पीरियड है, पूरा का जो पूरा प्रेगनेंसी का वो टाइम लगता है, उसी प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी तक मीन्स पार्चुरेशन तक. पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी. जहां पे बच्चे की डिलीवरी होगी, बेबी की डिलीवरी होगी, उसको क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन. तो फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन, इस पूरा पीरियड को क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना लाइफ स्पैन, फ्रॉम बर्थ टू डेथ क्या बोलते हैं उसको? फ्रॉम बर्थ टू डेथ क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन. कंफर्म है? Yes, हाँ sir. सर. हाँ, तो मैंने क्या बोला कि फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन तक. पार्चुरेशन क्या है? डिलीवरी ऑफ द बेबी और डिलीवरी ऑफ द एम्ब्रियो, वी कैन से फीटस, मींस डेवलप फुल्ली डेवलप फीटस, दैट इज द बेबी. उसको हम लोग पूरा का पूरा पीरियड को क्या बोलते हैं? उस प्रेगनेंसी के पीरियड को क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. कल हम लोगों ने बात किया था कि मैं एक तरफ मेल होगा, एक तरफ फीमेल होगा, दोनों में क्या होंगी? मेटिंग होंगी, दैट वी कॉल एज इंटरकोर्स, दैट वी कॉल एज मेटिंग, जिसे अदर भी एनिमल्स में होती है. सिमिलरली यहाँ पर भी होगा. फॉर दिस वी नीड कॉपुलेटरी ऑर्गन. इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? कॉपुलेटरी ऑर्गन मींस मेटिंग ऑर्गन थ्रू विच द गैमेट्स विल ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू फीमेल इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. मींस in case of human it is from testis to, means it is from epididymis to vagina of the female. clear है क्या? through the process Yes, of insemination. clear? so अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में we have only one type of chromosome, that is sex chromosome, that is XX, and in case of male it is XY. clear है क्या? चांसेस दोनों है, अगर X और X मिला तो क्या होगा? फीमेल होगा. बोलो ना. इधर भी ये वाला X और ये वाला X मिलेगा तो क्या होगा? फीमेल होगा. इन दोनों में से कोई भी X और Y मिलेगा तो क्या बनेगा? ये मेल बनेगा. क्लियर है क्या? इतना तो आप लोगों को बच्चों को पता है, तो आपको भी पता होना चाहिए. क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ से क्या बनना, इसको हम लोग फिलहाल क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte. हम लोग उसको एग या ओवम कब बोलेंगे? जब इसकी स्पर्म से मुलाकात होगी तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवम बोलेंगे. लाइक इफ वी कैन से इफ दिस इज द सेकेंडरी oocyte और यहाँ पर स्पर्म आ चुका है, मींस अब ये फर्टिलाइजेशन करने वाला है. इसी जैसे मिलता है एक इसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होता है. उसी दौरान जो स्टेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं. उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. ओवम सिर्फ कुछ ही देर के लिए होता है. जब तक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा तब तक वो ओवम नहीं कहलाएगा. जैसे वो इंटरकोर्स होगा, मींस स्पर्म से मुलाकात होगी, तभी वो ओवम या एग कहलाएगा. क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, लेकिन किताब में लिखते हैं एग या ओवम, लेकिन वो सही नहीं है. एक्चुअली है क्या? ये सेकेंडरी oocyte. ये ओवम या एग जब बनेगा जब स्पर्म से इसका अटैचमेंट होगा, और ओवम सिर्फ कुछ ही देर के लिए होता है. उसके बाद फिर ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर क्या होता है, लोग इनको थ्रू एबॉर्शन या अनवांटेड पिल्स खा करके इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. क्लियर है क्या? yes, हाँ. sir. उसके Yes, बाद sir. जाइगोट बनेगा. जाइगोट एक सेल है. जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड सेल है या हैप्लॉइड सेल है? बोलो. हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? Diploid, sir. हैप्लॉइड. Diploid. डिप्लॉइड. इसका मतलब क्या है? ये n होगा, ये भी n होगा, ये मिलके क्या बनेगा? 2n बनाएगा, जो कि एक डिप्लॉइड है. इसका मतलब ये एक सेल है. एक सेल है
फिर 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से फिर क्या बनेगा 16, फिर 32, फिर 64। इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। क्लियर है क्या? इसमें अलग अलग स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी मोरोला बोलते हैं, कभी ब्लेस्टुला बोलते हैं, कभी ब्लेस्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, फिर गैस्ट्रोला का फॉर्मेशन होता है, फिर बाद में जाकर के इम्प्लांटेशन होती है, मींस ये यूटेरस में जाके अटैचमेंट होती है, फिर जहां से कंप्लीट डेवलपमेंट शुरू होता है। क्लियर? मींस वहां पे क्या होगा, यूटेरस में उनका इम्प्लांटेशन होगी, फिर वहां से वो 2 टाइप ऑफ पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक जो आउटर रिंग बनेगा और कुछ इनर सेल्स होंगे जिसको बोलते हैं इनर सेल मास, ICM, इनर सेल मास। इसी इनर सेल मास से क्या बनेगा आपके पास, 3 जर्म लेयर बनेगा। क्या बनेगा? 3 जर्म लेयर बनेगा। इसी से पूरा का पूरा ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है क्या? हाँ, उसके मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसी लाइफ को हम क्या बोलते हैं, लाइफ विद इन यूटेरस, दैट वी कॉल एज इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इस यूटेराइन लाइफ के अंदर क्या होता है, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसके बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है क्या? अरे बोलो तो सही। Yes, sir. Clear है। Clear है sir, clear. हाँ, तो क्या होगा, इन ह्यूमन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहला को बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो इनिशियली जो गैमेट्स के फॉर्मेशन में काम आता है। थोड़ी देर रुको। उसका ऑफ ही है। अच्छा, हेलो, Hello. हाँ बेटा। हाँ सर। हाँ तो कुछ इश्यू था, मतलब समझ में आया क्या आपको? मैंने क्या बोला कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। पहला क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं जो कि एसेंशियल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो कि गैमेट्स के फॉर्मेशन में काम आता है। कभी भी आप किसी और ऑर्गन्स को प्राइमरी ऑर्गन अलग हो सकता है, हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं, विच आर इन्वॉल्व इन सेक्स, मींस सेक्स सेल्स के फॉर्मेशन में काम आएगा, मींस गैमेट के फॉर्मेशन में काम आएगा। और ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। नहीं सर। नहीं sir, clear. हाँ, तो मैंने क्या बोला, इट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको हम लोग एसेंशियल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, सिंस इट इज एसेंशियल फॉर गैमेट फॉर्मेशन। और ये मेल फीमेल में 1 पेयर में होता है, मींस लेफ्ट और राइट साइड प्रेजेंट होती है। एंड दीज सेक्स ऑर्गन, दीज गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन्स आर इनिशियली प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। दे आर इनिशियली प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है क्या? लेकिन इन केस ऑफ मेल ये हमेशा एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है, मींस जो पेल्विक रीजन होती है, पेल्विस में जो यूटेरस और यूरिनरी ब्लैडर है, यूटेरस की लोकेशन कहां पे होती है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बैक साइड में। समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मली वो मतलब कि हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा sir. अपीयरेंस होने लगता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। अच्छा, मैंने ये कहा कि इनिशियली यूटेरस नॉर्मल शेप पे होती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगते हैं, तो यूटेरस में भी डेवलपमेंट होने लगता है। मींस वो यूटेरस मैच्योर्ड है, लेकिन वो साइज में इनलार्ज होता है। समझ में आ रहा है क्या? जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होती है, बच्चों को प्रोडक्शन के लिए वो सारे के सारे इन्वायरमेंट होती है। और जो आपके पास सर्विक्स का जो ओपनिंग है, दैट इज क्लोज्ड बाय म्यूकस। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो क्या बोला मैंने, एसेंशियल सेक्स ऑर्गन सिंस दे आर रिक्वायर्ड फॉर गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो इसके अलावा कुछ आगे कुछ हो ही नहीं सकता।
तो दीज ऑर्गन में भी टू टाइप्स, टेस्टिस एंड ओवरी। ओवरी किस में होगा? मेल में ना? फीमेल। फीमेल में। फीमेल और सर। टेस्टिस होगा मेल में। क्लियर है? तो इसमें क्या बनेगा आपके पास? मेल गैमेट बनेगा, दैट इज स्पर्मेटोजोन, दैट इज द स्पर्म। क्लियर है क्या? और जो इजैकुलेशन के दौरान जो लिक्विड जो पूरा का पूरा कंपोनेंट निकलता है वो स्पर्म नहीं है, स्पर्म उसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर क्या? उसमें बहुत सारा कंपोनेंट मिक्सअप होता है। उसमें क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा होता है। क्या बोला मैंने? सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के सेक्रेशन होती है। क्लियर है क्या? और बल्बो Yes, sir. यूरेथ्रल ग्लैंड के सेक्रेशन भी होता है। क्लियर? और इनमें मिक्सअप होता है, क्या क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्पर्म उसी में अंदर प्रेजेंट होता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और उसका प्रॉपर मतलब डैमेज होने से बचाता है। क्लियर है क्या? जो फीमेल में बनेगा दैट इज फीमेल गैमेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या ये सेकेंडरी oocyte है। क्लियर? सब प्राइमरी oocyte कौन सा होता है? अभी तुम्हें मैंने जो बोला वो ध्यान दो। अभी मैंने क्या बोला? सेकेंडरी oocyte। जब प्राइमरी oocyte आएगा मैं आपको बताऊंगा ना। सर आएगा, मेरे को लगा नहीं आया। आएगा ना? सब आएगा। जब हम लोग पढ़ेंगे ना गैमेटोजेनेसिस, वहां पर आएगा प्राइमरी, पहले आएगा दैट इज प्राइमोर्डियल जर्म सेल, फिर वहां से वो क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte बनेगा, फिर क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte, देन फिर क्या बनेगा? वो ओवम बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी आएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी आएगी, स्पर्मेटेड्स भी आएंगे, स्पर्मेटोजोन भी आएंगे, स्पर्मेटोजुआ भी आएगा, सब आएगा, सब आएगा। ठीक है? जब जब ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ चुका है तो सब अपने पास आएगा। इतना क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। ये यस आपने ये आप लोगों ने लिख लिया था नोट्स में? मैंने आप लोगों को लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ सर, आपने भेजा है ना सर ग्रुप में। आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है, ये बताओ। नहीं सर, अभी तो मैंने कल कल फिर काहे के लिए आप लोगों को दिया था? मैं कल वो उस चैप्टर का लिखा। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को? बताओ। आप लोग आदत से मजबूर हो गया अपनी? ट्रांसपोर्ट का भी है ना हम लोग इसका। तो वो मैम का काम है, तो मैम का मुझे क्यों दे रहे हो एक्सक्यूज भाई? फिर अगर एक्सक्यूज करोगे तो फिर आप एक्सक्यूज करते ही रह जाओगे। हाँ, रितिका आपने लिखा है? सर, मेरा भी वही चल रहा था। आपने सीड का जो दिया था ना, उसी को ही कंप्लीट कर रही थी मैं। इवन वो एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे थे इसलिए। ये सारे आप लोग का। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन है जो कि गैमेट्स के फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता है, बल्कि इनको ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है या फिर इसको स्टोरेज करने में काम आता है। क्लियर है क्या? सो इट हेल्प्स इन assist in transport, storage of sperm, that is gametes, of both in male and female. Clear है क्या? And in case of female, fertilization का काम करवाता है, means fusion of male gamete and female gamete, as well as in female development तो female में ही होगा, yes or no? And growth of the embryo and fetus during pregnancy. Clear है क्या? सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ सर। हाँ, जब प्रेगनेंसी हो चुकी मीन्स फर्टिलाइजेशन हो चुका। क्या बोला मैंने? फर्टिलाइजेशन हो चुका, प्रेगनेंसी हो चुकी, चाहे तो वो बेबी क्या होगा? मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर है क्या? अगर मेल होगा तो उसके पास क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डेवलपमेंट उनके पास हो सकता है? एपिडिडाइमिस, जो कि टेस्टिस के जस्ट ऊपर होती है, वही मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। एक होती है वेस्ट डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट बोलते हैं। वेस्ट डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्म डक्ट बोलते हैं। इसको आप लोग लिख लेना ब्रैकेट में, स्पर्म डक्ट। क्लियर? सेकंड क्या आपके पास? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों का सेक्रेशन प्लस स्पर्म क्या कहलाता है? सीमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमेन। जो इजैकुलेशन में निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। और सीमेन में क्या होता है? प्रेजेंट स्पर्म प्रेजेंट होता है। Sperms. क्लियर? एंड हाँ वी सर।
we have some external genital means external organs, that is the external genitalia, we call it as external genitalia. जैसे क्या होगा आपके पास स्क्रोटम और पेनिस इन मेल, these are external genitalia. in female external genitalia में क्या होगा? क्लिटोरिस होगा, बोलो ना, वेजाइना होगा, क्लियर है क्या? ये Yes, सब के sir. सब कितना आएंगे? एक्सटर्नल जेनिटलिया आएंगे. अगर फीमेल होगा तो उनके पास क्या आएगी? फिलिपियन ट्यूब आएगी, बोलो ना, यूटेरस आएगा, Yes, sir. वेजाइना आएगा, बार्थोलिन ग्लैंड्स आएगी. बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है वेजाइना के ओपनिंग्स में. कहाँ पे होती है? वेजाइना के ओपनिंग्स में. ड्यूरिंग इंटरकोर्स इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन, इट प्रोवाइड सम काइंड ऑफ what we can say mucus some secretion which help in lubrication of penis during intercourse. क्लियर है? वहीं पर आपके पास एक क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. इट इज समवॉट म्यूकसी water like substance which is secreted from the base of the penis that we call as bulbo urethral gland. हम सब इसको डायग्राम में पढ़ने वाले हैं. क्लियर है क्या? यहाँ पे मैं कहीं पे लिखा हूँ 2, कहीं पे लिखा हूँ 1, कहीं पे लिखा हूँ 2. क्या मतलब? नंबर में लिखा हूँ. सेमिनल वेसिकल्स 2 होंगे आपके पास, और ये सब किस में होगा? ये सब के सब मेल में होगा, बोलो ना. हाँ, बार्थोलिन ग्लैंड भी 2 होंगे, बार्थोलिन ग्लैंड भी 2 होंगे विच इज प्रेजेंट. उसका मैं आपको डायग्राम में मेंशन किया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा उसको बाद में. तो पहले आपको क्या देखना है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होती है पेनिस की जस्ट बेस पे. उससे पहले क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड, और उससे पहले क्या होती है? सेमिनल वेसिकल्स. इन तीनों का सेक्रेशन मिल करके क्या बनाता है? सेमिनल प्लाज्मा प्लस नीचे से टेस्टिस से क्या आता है? स्पर्म मिलकर क्या बनाता है? वो सीमेन बनाता है, बोलो ना. अरे बोल सही. क्लियर है सर, क्लियर है. हाँ सर समझा. हाँ, आपको याद करने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ. जैसे आपने नाम सुना होगा कुछ स्कूल के बारे में. अच्छा, ये वेज डिफरेंस है, ये किसका नाम है? स्पर्म नट का. स्पर्म नट का नाम है, वेज डिफरेंस है, दोनों बात बराबर है. फेलोपियन ट्यूब बोलो या ओविडक्ट बोलो, बात बराबर है. अरे बोलो ना, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, बात बराबर है. अच्छा, यहाँ पर एक यूटेरस, यूटेरस को हम लोग वोम भी बोलते हैं, WOMB. Yes, sir. क्लियर है क्या? बाद में सब कुछ सही है. हाँ, कभी आपने नाम सुना होगा देयर आर सम पब्लिक स्कूल्स, नाम सुना है क्या? हाँ. कोई बी से कोई आपके फेमस जगह का नाम बताना, बॉम्बे. बोलो तो. बी से? हाँ, बी से बताओ. बी. बॉम्बे. अरे बॉम्बे तो बहुत बड़ी जगह है, कोई मतलब फेमस जगह बताओ ना. सर बांद्रा. बार्सिलोना. हाँ, बार्सिलोना कहाँ पर गया? बांद्रा. तो बी फॉर बांद्रा, तो आपको BPS याद रखना है. BPS. बी फॉर बल्बो, P फॉर प्रोस्टेट, S फॉर सेमिनल वेसिकल्स. मतलब 2, 1, 2. बांद्रा पब्लिक स्कूल, जो कि नंबर में क्या है? 2, 1, 2 में है. अरे बोलो ना. हाँ, So, sir. bulbourethral gland somewhat it is spherical in nature which is present at the base of the penis. क्लियर है क्या? यस सर. बोलो यार. हाँ, sir. जस्ट बेस में, जस्ट शाफ्ट में. और अपने पास हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. जो अपने पास पेनिस होती है वो क्या होती है? सम पार्ट बाहर होती है, कुछ पार्ट टिल द एनस पोर्शन तक होती है. ड्यूरिंग इरेक्शन इट होल पार्ट गेट्स इरेक्टेड. जहां पे पेनिस इज मेनली मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू. सम आर लॉन्गिट्यूडनल इरेक्टाइल टिश्यू, सम आर सर्कुलर इरेक्टाइल टिश्यू. क्लियर है क्या? कुछ इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है. क्लियर है क्या? और नीचे में क्या होती है? इनके पास यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, लाइनिंग होती है. क्लियर है क्या? ये पूरा का पूरा क्या है? मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया किसका? पेनिस का. क्लियर है क्या? ये डायमीटर में ड्यूरिंग इरेक्शन, ड्यूरिंग एक्साइटमेंट इट गोट्स इनलार्ज, मींस ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगी. तो इनका स्टिफनेस, इनका सख्तनेस, इनका स्ट्रेंथ डिपेंड कर देगा कि ब्लड का सर्कुलेशन कितना फास्ट है. सो ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, the blood circulation in these areas, in these arteries increases much more than normal, which causes erection of the penis till the anus portion, जहां पे कुछ जो शाफ्ट पोर्शन है, कुछ जो पेनिस का बेस है जो कि अंदर प्रेजेंट है. तो ड्यूरिंग इरेक्शन
यूरेथ्रा की ओपनिंग बंद हो जाती है, यूरेथ्रा की यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग बंद हो जाती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मींस डक्ट्स वगैरह की रास्ता खुल जाता है। इसीलिए ड्यूरिंग इरेक्शन ही क्या होता है, इजैकुलेशन हो पाता है। क्लियर है क्या? आपने वो डायग्राम क्या बनाया? चलो कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, ठीक है ना, कुछ नहीं बनाया। वो समझा तो समझा ही नहीं सब। मत मत समझो, मैं आपको आगे दें, आप मतलब थोड़ा आप लोगों को मैं ज्यादा समझाना चाहता हूँ, फिर आपको ज्यादा डाउट होने लगता है। चलो मैं नहीं समझा रहा, यहाँ पे आएगा तब समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, बीपीएस बांद्रा पब्लिक स्कूल। मैंने इसलिए याद किया था, मैं जहां से पढ़ता था उसका नाम है कोई बारसू नाम की जगह है, तो मैं अपना स्कूल का नाम था बारसू पब्लिक स्कूल, इसलिए अपने को नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स। नंबर में 2 हैं, 1 है, 2 हैं, याद रहेगा। फिर मैंने बताया था कि ब्रेस्ट इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक मींस कंसेप्शन है, जिनको ज्यादा शौक होता है वो ऐसे बोलते हैं इट इज अ सेक्स ऑर्गन, बट इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर व्हिच डेवलप्स आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। क्लियर है क्या? इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्लियर है क्या? सो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन occurring at 5th week of the embryo. So during intrauterine life, testis and ovary develop from a layer, germ layer, that is mesoderm. अरे बोलो ना। At abdominal cavity, at the time of birth, the testis descend down into a scrotal sac through inguinal canal. क्लियर है? आगे मैं डायग्राम में दिखाया कल भी दिखाया था, मैं दोबारा दिखाऊंगा। बट ओवरी रिमेन्स इन द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि उसको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने लिए सेटिस्फाइड है कि बॉडी टेम्परेचर में इजीली रह लेगा। लेकिन क्या होता है, स्पर्म को प्रोडक्शन के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए उनको नीचे डिसेंड होना पड़ता है। कहां पर? स्क्रोटल सैक में। अरे बोलो ना। सो फॉर्मेशन ऑफ गोनेट्स आर ऑकरिंग एट द 5th वीक, मींस सेकंड मंथ में ये शुरू होना, सेकंड मंथ में इसका पूरा कंप्लीट हो जाता है। पांचवे वीक का मतलब होता है सेकंड वीक। क्लियर है क्या? सो ड्यूरिंग इंट्रायूटेरल लाइफ, टेस्टिस डेवलप in abdominal cavity, and at the end of gestation period, Sujal, at the end of pregnancy, at the time of delivery, the testis descends down, means birth से पहले ही क्या होता है, testis स्क्रोटल सैक में चला जाता है, पाउच और बैग लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज स्क्रोटम। क्लियर? इसको हम लोग एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच भी बोलते हैं। एंड दीज आर ऑकरिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जिनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 30 नैनोमीटर पर ml। अरे बोलो ना। हाँ सर। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, सर। समझा। पक्का? यस सर। हाँ सर। जल्दी जल्दी लिखो। ओविडक्ट, वर्म, स्पर्म डक्ट, बीपीएस, ये सब लिख लिया। बांद्रा पब्लिक स्कूल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, sir. प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स। क्लियर? हाँ, मैं बोल रहा था आपसे क्या कि जब बिफोर बर्थ जो टेस्टिस डिसेंड डाउन होगा, वो ये जो आपको दिख रहा है ना छोटा सा पाइप टाइप का स्ट्रक्चर, ये पेल्विक रीजन में होती है। मींस वी कैन से, अगर आप सब अपने अपने वेस्ट में अगर फील करने की कोशिश करो, जहाँ पे स्टोमक नीचे खत्म होती है और जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, जस्ट लेटरल साइड में यहाँ पे क्या होती है, ये कैनाल होती है, मींस समवॉट सिलेंड्रिकल पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिनके थ्रू क्या होती है, ये टेस्टिस यहाँ पे पहले प्रेजेंट होती है, इनके थ्रू ये नीचे आके डिसेंड होती है इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच। और इनके साथ साथ क्या होती है, ये जो आपको जो लंबे से दिख रही है, ये क्या होती है, स्पर्म डक्ट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट डिफेंस बोलते हैं, जो एक राउंड लेते के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से पेनिस के बेस में आके जुड़ता है। अरे बोलो ना। हाँ सर। तो दिस इज द बेसिकली एंगुइनल किलान, ये वाला, इसके थ्रू नीचे डिसेंड होता है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फाइनली यहाँ पर। और जिसे सामने दिख रहा है आपको, दिस इज द पेनिस, इसलिए आपको पूरा क्लियर डायग्राम इसका देख नहीं रहा है। क्लियर है क्या? तो ये टेस्टिस का नॉर्मल पोजीशन होता है। क्लियर है क्या आपको? हाँ, जो यहाँ पे टेस्टिस जहाँ पे डिसेंड होती है,
कभी क्या होता है, टेस्टिस कॉन्ट्रैक्ट करती है, कभी रिलैक्स करती है, क्योंकि इनके पास डार्टोज मसल लेयर होती है और क्रीमेस्टर मसल होती है, इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाती है और रिलैक्स करवाती है, जिनकी वजह से जब टेस्टिस का टेम्परेचर कम हो जाता है तो अपने बॉडी से हीट गेन करता रहता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है वो फिर खुद ब खुद इट डिसेंड्स डाउन और फिर अपना नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। क्लियर है क्या? तो समटाइम्स इट फील्स कूल, समटाइम्स इट फील्स हॉट। तो अक्सर आपने देखा होगा या फिर अपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपको मालूम चलता होगा कि ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, ड्यूरिंग विंटर्स इसमें क्या होता है कि जिसको ठंड लगती है हाथ वगैरह में अपने वो पैर के नीचे रखता है, समवट एट द व्हाट वी कैन से ग्रोइन रीजन, या फिर अपने पैर के नीचे हाथ को दबाता, क्यों? कि वहां से हीट का रिलीज होता है। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना। और वो पूरा पैक्ड एरिया होती है, इसलिए हाँ इस तरीके सर। से होता है। इतना क्लियर है आपको? तो इस तरीके से इंग्यूनल कैनाल में, कैनाल के थ्रू टेस्टिस का डिसेंड डाउन होता है। क्लियर? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास। अब ये अपने पास ये सब डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है थोड़ा सा उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये डायग्राम आपको बनाना है। क्लियर है क्या? मैंने बताया कि जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है क्या? मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, क्या बोला मैंने? जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, जब जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 अलग अलग पार्ट्स बनाया है। ये वाला क्या है? मीजोनेफ्रोज, सॉरी ये क्या है आपके पास? पैरा मीजोनेफ्रोज, पीरा मीजोनेफ्रिक डक्ट। क्या है? पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट। साथ में बोलो। मीजो अरे मीजो नहीं, पैरा। पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट। हाँ, इसी का दूसरा नाम होता है मुलेरियन डक्ट। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। जब आप कॉलेज में चले जाओगे, जब आप लोग एमबीबीएस के जब टैग लगने लगेगा, तब आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अरे बोलो ना। ओके सर। यस सर। क्लियर है क्या? दिस इज द पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट, इसी का दूसरा नाम है मुलेरियन डक्ट। बोलो ना। हाँ सर, समझा। हाँ, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम डिफरेंशिएट होना है कि मेल बनना है फीमेल बनना है, तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम जैसा जाएगा उस तरीके का डेवलपमेंट होगा। बोलो ना। अगर एक्स एक्स जाएगा या अगर एक्स वाई जाएगा, अगर वाई होगा तो डेवलपमेंट कुछ और होगा, नहीं होगा तो उनके हिसाब से डेवलपमेंट होगा। क्लियर है क्या? हम लोग देखते हैं क्या होता है। ऊपर में क्या लिखा है? मीजोनेफ्रिक डक्ट। ऊपर में क्या लिखा है? मीजोनेफ्रिक डक्ट, या फिर इसको बोलते हैं वोल्फियन डक्ट। यहाँ पे ना डबल एफ कर लेना, वोल्फियन डक्ट। भेड़िया होती है ना कुछ वोल्फ टाइप का, उसी का स्पेलिंग लिखना, वोल्फियन डक्ट। क्लियर है क्या? अरे यस बोलो तो सर। सही। हाँ, ये जो आपको मैंने आपको ये 2 पार्ट में बटा हुआ है ना, एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इनसे क्या होती है? गोनेट्स की फॉर्मेशन होती है। इधर इधर कौन सी वाली बनेगी? राइट। इधर कौन सी बनेगी? लेफ्ट बनेगी। यस और नो? अरे बिल्कुल, मैं ऐसे खड़ा हूँ मीन्स मतलब कि आप लोग मान लो क्लास में बैठे हो, मैं आपका फेस टू फेस मैं फ्रंट में हूँ। क्लियर है क्या? तो इस तरह से डायग्राम है। तो ये कौन सा हो गया? राइट वाला। ये कौन सा हो गया? लेफ्ट वाला। क्लियर है क्या? तो हाँ सर। इससे क्या बनना है आपके पास? गोनेट्स बनने हैं। क्या बनना है? अरे बोलो ना। गोनाड्स। गोनेट्स। गोनेट्स में क्या क्या बन सकता है आपके पास? अरे बोलो ना। टेस्टिस और ओवरी तो बनेगा ना, या कुछ और भी बनेगा? नहीं सर, टेस्ट रिजल्ट हो गई। हाँ, जब पूछा तो बोला करो, ठीक है ना? क्योंकि ये चैप्टर है जो आपको बोलना पड़ेगा और सब समझना पड़ेगा। तो मैंने ये एक बार और बोल रहा हूँ, पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? मुलेरियन डक्ट। क्लियर है क्या? और ये फीमेल में इसका डेवलपमेंट होगा। अगर फीमेल होगा तो इसका डेवलपमेंट होगा, दिस वन। इसका मतलब ये वाला डिजेनरेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगर अगर ये आपके पास वाई वाला क्रोमोसोम एक्स वाई है तो क्या होगा? इस मीजोनेफ्रिक डक्ट का डेवलपमेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्फियन डक्ट बोलते हैं। इसका डेवलपमेंट होगा, जो कि मेल में इसका डेवलपमेंट होता है। बोलो ना। अगर मेल है तो इसका डेवलपमेंट होगा, अगर फीमेल है तो इसका डेवलपमेंट होगा। सर बीच में कुछ आपने लिखा है मीजोनेफ्रोज। क्या लिखा है? मीजोनेफ्रोज। बोलो ना। इससे क्या बनता है? किडनी बनता है। अरे बोलो ना।
तो जहां पर किडनी होती है उसके आसपास ही तो ओवरी होती है कि नहीं होती? हाँ सर। तो मैं आपको थोड़ा ओवरी का डायग्राम में दिखाऊंगा, ओवरी अपने बॉडी में किस तरीके से लोकेटेड होती है। क्लियर है क्या? मेरी कोशिश है कि सारा चीज आपको विजुअलाइज समझ में आए, जिस हद तक मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि दिखाना चाहिए तो मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर है क्या? सो मीजोनेफ्रस से क्या बनेगा? किडनी बनेगा। अब मेल फीमेल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर फर्क से इस पे पड़ेगा मुलेरियन डक्ट पे या वोल्फियन डक्ट पे। इतना समझ में आया क्या? नीचे जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? यूरिनो जेनाइटल साइनस। क्या बोलते हैं? यूरो जेनाइटल साइनस। यूरो जेनाइटल साइनस। इससे क्या बनता है? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन फीमेल में और प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में। बोलो ना, अभी हमने बात किया ना प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ सर। हाँ, तो इसी यूरो जेनेटल साइनस से क्या बनेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। और फीमेल में क्या बनेगा? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन। क्लियर है क्या? हाँ सर। कुछ देर पहले मैंने एक डायग्राम स्किप किया था, ये वाली। दिख रहा है क्या आपको? अच्छा, क्लियर क्लियर आप लोगों को दिख रहा है? सर। हाँ, कहीं पर वो दिख रहा होगा स्किन्स ग्लैंड। दिख रहा है क्या? लेट मी चेक कि आपको अच्छे से विजुअल है कि नहीं। सर दिख रहा दिख रहा है सर। हाँ, तो ये वाला जो स्किन ग्लैंड है कहाँ पे होता है? यूरेथ्रल ऑफिस मींस यूरिन। जहाँ पे देखो फीमेल में क्या होता है, दोनों पाथ अलग अलग होती है। यूरिनेशन के लिए पाथ अलग होती है और रिप्रोडक्शन के लिए पाथ अलग होती है। इतना आप लोग को अंडरस्टूड है? बट इन केस ऑफ मेल दोनों कॉमन होती है। अरे बोलो ना। यस सर। हाँ सो सर। जहाँ पे यूरिन का ओपनिंग होती है मींस यूरेथ्रल और ऑरिफिस या यूरेथ्रल मीटस भी बोलते हैं। और सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, मैंने क्या बोला? तो जहां पर ओरिफिस लिखा है इसका मतलब क्या होता है? ओपनिंग। चाहे वो वेजाइनल ओरिफिस हो या यूरेथ्रल ओरिफिस। ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग, और जनरली इसको हम लोग फीमेल्स में यूज करते हैं। क्लियर है क्या? तो मैंने आपको बोला, अच्छा यहाँ पे जो भी आपके पास डायग्राम मैंने तो उसको आप थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। हाँ, तो मैंने क्या बोला? आप लोगों को क्लियर दिख रहा है क्या? सर आप नहीं थोड़ा सर, जूम अभी नहीं कर दिख सकते रहा। हैं क्या सर? आपने और छोटा कर दिया। छोटा कर दिया? हाँ हाँ सर, अभी लेबल्स नहीं दिख वो रहे। जो लेबलिंग से नहीं दिखता। अब सही है क्या? यस सर। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था? दिस इज द ओरिफिस मींस ओपनिंग। यहाँ पे पहला क्या आपके पास? यूरेथ्रल मीटस है। क्लियर? अरे बोलो ना। हाँ। हाँ, जो ये वाला रीजन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, जहां पर प्यूबिक हेयर्स होते हैं। क्लियर? यस अरे सर। बोलो सही। हाँ, यहाँ पे जो जो पार्ट दिख रहा है देयर इज सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस। इट इज समव्हाट, इसका फंक्शन कुछ वैसे होता है जैसे पेनिस का होता है। पेनिस में भी इरेक्शन होती है तो क्लिटोरिस में भी इरेक्शन होती है। सो ड्यूरिंग एक्साइटमेंट इन क्लिटोरिस के पास कुछ ग्लैंड होती है जहां से म्यूकस का सेक्रेशन होती है, एंड दिस म्यूकस हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। क्लियर? हाँ सर। यस सर। जहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग है इनके जस्ट साइड में क्या होती है? स्किन्स ग्लैंड होती है, जो कि इनके एसिडिटी को मेंटेन करती है, मींस एसिडिटी को नॉर्मलाइज करती है। क्लियर है क्या? और ड्यूरिंग वेजाइनल जो एरिया है उसको वेट रखता है, ड्राई होने से बचाता है। क्लियर है? हाँ बोलना। सर। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। अगर हम लोग एक्सटर्नल जेनिटलिया में वेजाइना की बात करें, बेसिकली इट इज कवर्ड विथ फ्लैशी फोल्ड, मींस मस्कुलर फोल्ड होते हैं। तो दिस इज द आउटर फोल्ड। ये दिख रहा है क्या? आउटर मसल्स, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। मींस लेबिया मेजोरा। इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा। जैसे इसको हम हटाएंगे, मींस इसको हम लोग ओपन करेंगे, तो इनके इनर साइड में क्या होती है? एक पतली सी लेयर और होती है।
एक पतली सी लेयर और होती है, मींस कवरिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं? लेबिया। लेबिया माइनोरा। क्लियर है क्या? जहां पे ये हाँ मिलता सर। है ऊपर क्या होते हैं? क्लिटोरिस होती है। ऊपर क्या होती है? क्लिटोरिस। क्लियर? एंड दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग फ्रॉम वेयर इंटरकोर्स इज डन। और इनके बेस पे ही क्या होता है? बार्थोलिन ग्लैंड, जो हम कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे अभी। बोलो ना। हाँ सर। ऊपर भी ये कहीं मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्सिटे। और नीचे भी ये मिलती है। क्लियर? तो ये आपको ग्रोइन में मींस वी कैन से जो लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट व्हाट वी कैन से लेफ्ट और साइड और राइट साइड के बीच में जो एक लाइनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिनियम। नियम। पेरी। पेरिनियम। क्लियर है क्या? पेरिनियम। क्या आप लोगों को ये डायग्राम अंडरस्टूड है? तो हाँ डायग्राम सर। में तो फेरिनियम लिखा हुआ है ना कि वो पेरिनियम है। पेरिनियम, 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 ओके सर। पेरिनियम। क्लियर है क्या? ये मेल में भी होता है, फीमेल में, जो एक लाइनिंग होती है। मैं आपको फील करने के बाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये क्या है, ह्यूमंस की बात है और ह्यूमंस हम खुद हैं, तो हम इसको इमेजिन करके समझ सकते हैं। क्लियर है क्या? तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस कुछ टर्म्स है, टर्म्स आपको एक बार दो बार देखो आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है क्या? तो आपको ये डायग्राम नहीं पूछेगा, डायग्राम जो एनसीईआरटी में वो पूछेगा। क्लियर है क्या आप लोगों को? यस तो सर। क्लिटोरिस लुब्रिकेशन में कैसे हेल्प करेगा? मैंने बोला वहां से कुछ म्यूकस का, वाटरी म्यूकस का सेक्रेशन होती है। जब वहां से म्यूकस का सिक्रेशन होगा, इट विल कम्स डाउन। अरे बोलो ना। सो इट विल वेट these areas and all the area will filled with mucus during much more excitement। यहाँ से म्यूकस की सिक्रेशन होती है। अच्छा ओके। क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो ये फिर हेल्प है। प्लस जो ड्यूरिंग इंटरकोर्स बार्थोलिन ग्लैंड से मेन मतलब कि जो मेन लुब्रिकेशन काम करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, वो कौन करता है? बार्थोलिन ग्लैंड करता है। लेकिन बिफोर दैट क्लिटोरिस में भी इट गॉट्स इरेक्टेड, और यहाँ से क्या होती है? म्यूकस की सिक्रेशन होती है। क्लियर क्या? इसकी इरेक्शन वैसे ही होती है जैसे कि पेनिस की होती है, क्योंकि दोनों सेम चीज से बना होता है, इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। क्लियर है क्या? अरे हाँ बोलो सर। ना। ये हो गया आप लोगों के पास? अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे? ये भी अपना हो गया, ये भी हो गया। क्लियर है क्या? सो ड्यूरिंग इंट्रा यूटेरल लाइफ एंड इवन आफ्टर बर्थ, ओवरी रिमेन्स एट देयर पोजीशन मींस एब्डोमिनल कैविटी, बट टेस्टिस डिसेंड डाउन थ्रू इंग्यूनल कैनाल। मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना। सर हाँ सर। हमको पिछला डायग्राम की लेबलिंग याद करना पड़ेगा। अरे नहीं, जो डायग्राम को लेबलिंग उसी का याद करना है जो आपके एनसीईआरटी में है। बोलो ना। मैं आपको जो डायग्राम दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको अच्छे से समझ में आए, एंड नथिंग एल्स। कोई भी मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, कहीं से भी दिखा रहा हूँ, आपको कोई काम नहीं आने का। हाँ, सिर्फ आपके नॉलेज में रहेगा वो। क्लियर है क्या? हाँ, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने बोला अगर फीमेल है या अगर मेल है। अगर मेल होगा तो उनके पास क्रोमोसोम क्या होगा? XY होगा। अरे बोलो ना। अरे बोलो तो सही। हाँ सर। हाँ, जब XY होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? जो Y वाला पार्ट होती है, इसके ऊपर कुछ सब्सटेंस होता है। क्या होता है? कुछ जीन होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? SRY जीन। ये आपको नीट पे नहीं पूछने का, बस मैं ओनली फॉर योर नॉलेज। क्लियर? अरे बोलो तो सही। SRY क्या होता है? जितना बता रहा हूँ पहले उतना सुनो। सारा जी पहले पहले पूछोगे क्या आप? मैं बता रहा हूँ सब कुछ आपको। हाँ सर बताइए। मैंने क्या बोला? इन Y पे कुछ जीन्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? SRY। क्या बोलते हैं? SRY जीन विच इज प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम। कहाँ पे होता है प्रेजेंट? एंड दिस SRY का मतलब क्या होता है? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। अरे बोलो ना। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। अरे बोलो ना।
हेलो, सर ये SRY जीन वाला वापस बताइए एक बार। मैंने बोला अगर बेबी मेल हुआ, मेल होगा तो XY आएगा, XX आएगा। XY। XY आएगा। हाँ, इसका मतलब Y आएगा, तो Y पे कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? SRY। इसका काम होता है सेक्स को डिटरमाइन करना। बोलो ना, ओके मेल सर। सेक्स को डिटरमाइन करना। क्लियर? इसीलिए अगर XX मिलते हैं तो फीमेल होता है, अगर X नहीं मिलते हैं तो मेल बनता है। तो इसी Y के ऊपर कुछ जीन होते हैं, इसको बोलते हैं SRY। बोलो ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। बोलो ना, हाँ सर समझा। तो सही। सो दिस जब Y क्रोमोसोम पे होगा, सो इट विल रिलीज ए सम केमिकल सब्सटेंस। बोलो ना, अरे बोलो तो सही। हाँ सर। और केमिकल सब्सटेंस कहां से सेक्रेट होगा? बोलो, वी हैव सर्टोली सेल्स। अरे टेस्टिस बनेगा, अरे बोलो तो सही। हाँ सर। हाँ, तो सर्टोली सेल्स में क्या होगा कि SRY सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ SRY सब्सटेंस, इसमें कुछ क्या होंगे? स्टिमुलेशन होगा, जिनकी वजह से कुछ केमिकल सब्सटेंस का सेक्रेशन होगा, जहां से क्या रिलीज होगा? AMH। अब बोलोगे AMH क्या होता है? उसको बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। बोलो ना, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये ओनली फॉर नॉलेज है, आपको नीट में नहीं पूछने का। समझे क्या? हाँ, मैंने कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा, एक चीज मैं आपको, एक हकीकत है दुनिया की, मेल्स आर इंटरेस्टेड ऑन मेल और फीमेल। फीमेल। हाँ, एंड फीमेल्स आर इंटरेस्टेड ऑन। मेल। हाँ, ये यूनिवर्स की एक सिंक्रोनाइज्ड फिनोमेना है, ऐसा ही है, ये हकीकत है। क्लियर है क्या? ये पेयरिंग है, इसको हम हटा नहीं सकते। सो आपको याद करने के लिए, M है ना, तो M से इंटरेस्ट किस पे? मेल पे है, तो ये किसके लिए है? फीमेल के लिए है। बोलो ना, यहाँ पे W है, वोल्फियन। वुमेन्स आर इंटरेस्टेड इन मैन, दैट इज मेल, तो ये कौन सा है? मेल का पार्ट है। जहाँ पे M है, तो वहां पे M नहीं, वो क्या है? फीमेल है। जहाँ पे W है, W नहीं, वो क्या है? M है। तो समझ में आया क्या? नहीं सर। मैंने याद करने का तरीका बताया, अगर नहीं है तो अपना फिर नॉर्मली ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना? अगर यहाँ पे M है, M का मतलब M नहीं, वो फीमेल है। अरे मुलेरियन डक्ट से फीमेल के पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। हाँ सर समझा। यहाँ पे वोल्फियन डक्ट है, एट ए टाइम दोनों नहीं होगा, चाहे तो ये होगा या ये होगा। मैंने आपको पहले, बहुत पहले अच्छे से कई बार समझाया मैंने आपको। क्या बोला? यहाँ पे वुमेन ने, W फॉर वुमेन नहीं है, यहाँ क्या है? मेल है। क्या है पे? मेल है। समझा क्या? मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, अगर अच्छा लगे तो याद कर लेना, नहीं तो फिर आप मोलेरियन डक्ट फीमेल के लिए याद करना और वोल्फियन डक्ट मेल के लिए याद करना। क्लियर है क्या? अरे बोलो तो सही। तो यहां से क्या होगा? AMH का सेक्रेशन होगा बाय सर्टोली सेल। ये क्या करेगा? इन पार्ट्स का रिग्रेशन होगा, मींस इट पार्ट्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। मींस डेवलपमेंट किसका होगा? इसका होगा। बोलो ना, अरे बेटा बताओ, जब हाँ Y क्रोमोसोम है तो फीमेल का डेवलपमेंट कैसे होने का? हाँ सर। हाँ सर जब समझा। नहीं होने का, तो इसका मतलब इसका रिग्रेशन होगा, ये डिजेनरेट होगा। हाँ मींस सर ये अपने समझा। किसी जो पार्ट बनना चाहिए उससे हमने कुछ, मतलब कि नॉर्मल ये रिप्रेस हो जाएगा। बोलो ना, अरे जल्दी हाँ बोलो। सर। हाँ, इसका मतलब इस पार्ट का डेवलपमेंट होगा। बोलो ना, सो रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट, ये कौन सा है? मुलेरियन डक्ट है ना, इसका होगा रिग्रेशन। इसका मतलब फीमेल, मेल के सारे पार्ट्स का डेवलपमेंट होगा, मींस वोल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट होगा। क्लियर है क्या? सो जो फीमेल पार्ट बनना था, क्योंकि गोनेट्स कैसे होते हैं? बायपोटेंशियल होते हैं। गोनेट्स आर बायपोटेंशियल, चाहे तो उससे मेल ओवरी बनेगा या टेस्टिस बनेगा। बोलो ना, अरे इससे तो टेस्टिस बन जाएगा ना। अब टेस्टिस में क्या होती है?
लेडिक सेल्स होती है, सर्टोली सेल्स होती है। अरे बोल तो सही। हाँ सर। हाँ, हम लोग आगे पढ़ने वाले उन सबको। सो जो आपके पास मुलेरियन डक्ट है वो उनका कुछ एग्जिस्टेंस होती है, मींस द रिग्रेशन पार्ट ऑफ मुलेरियन डक्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्टेटिक अट्रिकल। क्या होता है? प्रोस्टेटिक अट्रिकल, जिससे क्या बनता है? पाउच ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड बनते हैं। बोलो ना, जिससे पाउच ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड बनता है, हम लोग डायग्राम में देखने वाले हैं। और अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस बनता है। एक टेस्टिस में आउटग्रोथ होती है, मैं आपको डायग्राम में मेंशन किया हूं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? अरे बोलना यार। यस सर। हाँ सर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। ये क्या आपके पास टेस्टिस है? अरे बोलो सही। दिखा क्या? हाँ सर। अगर एस्ट्रोजन होगा तो इसका अपेंडिक्स का एनलार्जमेंट हो सकता है और टॉर्सन कॉज कर सकता है। और ये मतलब अरे यार कभी को होता है कि ना, मेल्स में एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो फिर वो फीमेल फेमिनिन कैरेक्टर लाता है। तो उस दौरान क्या होता है? इस अपेंडिक्स की आउटग्रोथ भी होती है और एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इट इज अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर एंड इट इज द रेमनेंट और द रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट। अगर मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया तो बोलो ना। सर टॉर्सन क्या होता है? फट जाना, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ करना, ओके सर। ट्विस्ट हो जाना। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना। ये वाला आपके पास क्या है? प्रोस्टेट। इसी का पाउच बनाता है कौन? मुलेरियन डक्ट का रिग्रेशन पार्ट। बोलो ना, बोल तो सही। हाँ अगर यहाँ पे देखो, दिस इज द अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडाइमिस। क्लियर है क्या? सर और ये अपेंडिक्स ऑफ मतलब? अरे टेस्टिस मैंने बताया ना अभी कुछ आउटग्रोथ। हाँ। तो ये वाला आपके पास क्या है? टेस्टिस का अपेंडिक्स है, एक हाँ आउटग्रोथ। सर। यहाँ पे क्या है? एपिडिडाइमिस का है। ये पूरा का पूरा क्या है? अपेंडिक्स है। सॉरी, इट इज द एपिडिडाइमिस। हाँ सर। क्लियर है क्या? हाँ समझा। राउंड लेकर के बैक साइड से क्या है? तो ऊपर जाता है। सो मतलब बोलो। अपेंडिक्स मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ जो होगा वो? तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है अपेंडिक्स, हाँ सर वो होता है। वही वही अपेंडिक्स यहाँ पर भी होते हैं। सेम आउटग्रोथ वेस्टिजियल है। और यहाँ पे क्या है? टेस्टिस में किससे बनता है? ये मुलेरियन डक्ट से बनता है। किससे बनता है? जिससे फीमेल बनना था, क्योंकि फीमेल बना नहीं है तो उसका जो रिग्रेशन पार्ट है उससे क्या बनता है? टेस्टिस में अपेंडिक्स बन जाती है। और ये वाला जो रीजन है ये क्या है? इंग्यूनल कैनाल है। इसी के अंदर से ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने अगर वर्टेब्रल कॉलम पढ़ा होगा तो उसके अंदर से कैसे ही आपका क्या बोलते हैं उसको? अरे स्पर्मेटिक, नॉट स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्या बोलते हैं उसको? अरे बोलो तो स्पाइनल सही। कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। बोलो ना, बैकबोन में जो होती है ना हॉल हाँ सर। होलो, तो बिल्कुल वैसे ही होलो ये भी होता है, जिनके अंदर से बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्लस स्पर्म के डक्ट पास होते हैं। दिख रहा है क्या आपको? सर यस सर। ये सारा दोबारा आएगा। इसका मतलब क्या होगा? तो जैसे वो हो गए, उनके साथ साथ क्या होता है? एससीजी का ह्यूमन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो कि जो एससीजी का सेक्रेशन होता है फीमेल्स में जो कि प्रेग्नेंट है, वो क्या करेगा? लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। और लेडिक सेल्स क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। बोलो ना। अरे बोलो सही। एससीजी टेस्टिस से बेबी से सेक्रेट नहीं होता है, ये उस प्रेग्नेंट लेडी से सेक्रेशन होता है। अरे बोलो तो सही। लेडी से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है? लेडी से नहीं। अरे यार आप लोग को मैं कैसे समझाऊं? मैं कह रहा हूँ लेडिक सेल्स कहाँ पे मिलते हैं?
लेडिक सेल में छोड़ो, मैंने बोला जो लेडी प्रेग्नेंट है ना, हाँ उनके उनके बॉडी में एससीजी का सेक्रेशन होता है। प्रेग्नेंट लेडी के मींस जो उनके पास प्लेसेंटा वगैरह है और जो रप्चर्ड फॉलिकल था, उससे क्या होती है, एससीजी, प्रोलैक्टिन और ये सब के सब प्रेगनेंसी हार्मोन की सेक्रेशन होती है। वो क्या करता है, लेडिक सेल्स टेस्टिस में अवेलेबल होती है। कहां पर, ये आगे टेस्टिस में आने वाला है जब हम लोग टेस्टिस का हिस्टोलॉजी करेंगे। ओके सर। तो टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है और वो टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करवाता है। तो टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना वहां पर, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, बचपन में पढ़ा होगा कि जो टेस्टिस से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन होता है। बोलो ना। हाँ सर। जब टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन होगा, इट इज अ मेल हार्मोन, सो वोल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? अरे सारे के सारे एग्री हो गया? Yes, sir. हाँ, इसका मतलब वोल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट होगा, इसका मतलब मेल का पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। सो एपिडिडाइमिस, वेस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन सबका फॉर्मेशन होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? समझा सर। हाँ, अब आते हैं दूसरा पार्ट। अगर वो बेबी मेल न फीमेल था, इसका मतलब XX होगा। बोलो ना। यस सर। हाँ सर। इसका मतलब नो वाई। बोलो। इसका मतलब नो SRY जीन। बोलो ना। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम जो होना था वो एब्सेंट है। इसका मतलब क्या होगा, कोई सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा जो कि टेस्टिस में अवेलेबल होती है। जब टेस्टिस ही नहीं होगा तो कोई स्टिमुलेशन होगा ही नहीं। बोलो ना। इसका मतलब जो मुलेरियन डक्ट था जिससे फीमेल बनना था, पहले मेल में क्या होता है, इसका रिग्रेशन हो रहा था। अब यहाँ पे कोई रिग्रेशन नहीं होगा, मींस इनका डेवलपमेंट होगा। मींस नो हाँ रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट, इसका मतलब मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट होगा। देखो ओवरी तो बन चुका है, ओवरी तो बन चुका है। अरे बोलो ना यार। साथ ही साथ में टेस्टोस्टेरोन इतना अवेलेबल नहीं होता है। देखो हार्मोन सारे सब में होते हैं लेकिन कंसंट्रेशन में फर्क पड़ता है। इसका मतलब डेवलपमेंट ऑफ जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वोल्फियन डक्ट के लिए, इसका मतलब इसका हाँ डेवलपमेंट होगा नहीं, इसका मतलब इसका रिग्रेशन होगा। सो रिग्रेशन ऑफ वोल्फियन डक्ट। बोलो ना। सो देयर रिग्रेशन पार्ट ऑफ द वोल्फियन डक्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एपुफोरॉन एंड पेरुफोरॉन। बोलो ना। एपुफोरॉन और पेरुफोरॉन, इसी बात आपको सुनना है, कुछ आपको दिमाग में नहीं लगाना है इसमें। क्लियर है क्या? इसका मतलब जो मेल पार्ट था वो क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया। इसका मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। जैसे यूटेरस आएंगे, फैलोपियन ट्यूब होगा, वेजाइना होगा, क्लिटोरिस होगा, और भी जो फीमेल पार्ट्स है वो सारे के सारे आएंगे। क्लियर है क्या? हाँ सर। कुछ समझ में आप लोगों को आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं? समझा सर। हाँ, इसलिए बोलते हैं गोनेट्स आर बाइपोटेंशियल बिकॉज दे मे बी डेवलप इनटू टेस्टिस और ओवरी। किसी को कोई इसमें डाउट है तो बताओ। समझा सर। चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। क्लियर? अरे बोलो तो सही। हाँ बोलो सर ना। क्लियर है। आप चाहे तो इसको इसके आपकी ये सिलेबस में नहीं आने का, सिर्फ ये सब आपके सिलेबस में ये सब है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। समझ में आ गया? दिमाग में रख लेना है, इसमें कोई डिस्कस नहीं करनी है आपको। हाँ सर नहीं बताया था कुछ ऐसा, SRY होता है, SRY होता है, ऐसा कुछ अवेलेबल होता है, इससे मेल बनता है, इससे फीमेल बनता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो। हाँ सर। यस सर। हाँ, मैंने हाँ बताया सर। आपको, मैंने क्या बताया, इसका मतलब थ्रू इंग्यूनल ग्लैंड ये टेस्टिस में डेवलप हो चुका है, ये पूरा टेस्टिस का डेवलपमेंट हो चुका है। ये किसका है, फीमेल का है ना? अरे बोलो ना। Nice. हाँ मेल का है, इतना सबको पता है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम भी बोलते हैं और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच भी बोलते हैं। ये डायग्राम आपको बनाना है आपके नोटबुक में, क्लियर है क्या? आपको हाँ ये सर। छोटे छोटे से इसके आउटर स्किन में क्या हेयर्स दिख रहे हैं, सो हेयर्स आर हेल्प इन इंसुलेशन ऑफ द टेस्टिस स्क्रोटम, दीज आर द प्यूबिक हेयर, और कुछ प्यूबिक हेयर यहाँ पर भी अवेलेबल होता है जस्ट अबव द यूरिनरी ब्लैडर और जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, जस्ट अबव द पेनिस, यस और नो? अरे बोलना हाँ। यार। इस इंगुइनल कैनाल के थ्रू एक डक्ट पास होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट या वेस डिफरेंस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड, जिसके अंदर क्या होता है, वेस डिफरेंस अवेलेबल होती है, बोलो ना, अरे बोलो सही। हाँ, अब लोग थोड़ा बात करते हैं टेस्टिस का लेयर के बारे में, कितने लेयर होते हैं इसमें। यहाँ पे पहला है, यहाँ पे दूसरा है, तीसरा, और कहीं पे है क्या, एक चौथा यहाँ पर, फोर्थ वन, क्लियर है? सो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन या सुपरफिशियल लेयर या सुपरफिशियल फेसिया। फेसिया का मतलब क्या होता है, कवरिंग। फेसिया का क्या मतलब होता है, कवरिंग। क्या होता है, कवरिंग, कवर करने वाला लेयर। उसके बाद इसके अंदर कौन सी एक सेकेंड लेयर होती है, क्या बोलते हैं, डार्टोस मसल लेयर। क्या होती है, डार्टोस डार्टोस मसल मसल लेयर, है। जो कि इनवॉलेंट्री होता है, और इनवॉलेंट्री मसल शायद वो मसल होता है जो हमारे विल में काम करता है ना, नहीं सर, कैसे काम करता जो है? हमारे विल में नहीं रहता। हाँ, इसका मतलब आप लोग समझ रहे, बच्चा होता तो आता होगा आप लोगों को। ये हो गया आपका, इसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी के थ्रू रिलैक्सेशन होता है, बोलो ना। हाँ सर। जब तीसरा लेयर आपके पास, दैट इज स्पर्मेटिक फेसिया, थर्ड लेयर, थर्ड इनरमोस्ट लेयर, दैट इज द स्पर्मेटिक फेसिया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो ना। हाँ सर। एंड द इनरमोस्ट लेयर इज द क्रीमेस्टिक फेसिया, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीमेस्टर मसल, जो कि कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है। कैसा होता है, इनवॉलेंट्री मसल होता है। इसी में कॉन्ट्रैक्ट, अपने विल में नहीं होती कि अपने हम टेस्टिस को स्क्रोटम को कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें। जैसे इसको हीट चाहिए तो बॉडी में, अपने बॉडी के वाल में चिपक जाएगा, एब्डोमेन में, नहीं तो ये रिलैक्स होकर नीचे रहेगा, बोलो ना। यस सर। अरे बोलो तो सही। हाँ सर। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, इसी के कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन होने से टेस्टिस ऊपर आता है और टेस्टिस नीचे आता है। एक बात और है कि जैसे मैंने बताया कि थ्रू बिफोर बर्थ टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड हो जाता है, तो डॉक्टर्स या जो पेरेंट्स अवेलेबल होता है, वो अगर मेल होता है तो वो चेक करता है टेस्टिस अवेलेबल है कि नहीं। ये सारा चीज चेक की जाती है उस टाइम ड्यूरिंग डिलीवरी, क्लियर है क्या? सो हाँ सर। कुछ केस में क्या होता है, इंग्विनल कैनाल के थ्रू टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाता है। अगर नहीं हो पाएगा तो उस मेल के लिए खतरे की बात है, अच्छे की अलामत है। तो वापस से वो खतरे की रिपीट बात है करोगे? सर। अरे उस मेल के लिए खतरे, बच्चे के लिए, मेल बच्चे के लिए खतरे की बात है, अच्छा कोई बात है। क्वेश्चन क्या था सर? खतरे की बात है। अगर टेस्टिस डिसेंड ना हो, हाँ, खतरे की बात है, खतरे की बात है सर। हाँ, खतरे की बात है। खतरे का मतलब क्या है, उसके लिए नुकसान की बात है, मींस स्पर्म का प्रोडक्शन होगा नहीं, जो बनेगा तो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्लियर है क्या? यस और सर। वो उनके पास ये फर्टिलिटी नहीं रहेगी कि ही इज एबल टू प्रोड्यूस मेल गैमेट दैट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग देयर ओन चाइल्ड, क्लियर है क्या? मींस मेल कैरेक्टर में कुछ डेवलपमेंट में कुछ खराबी आ जाएगी, क्लियर है क्या? एंड वी हैव sir. नेक्स्ट, टेस्टिस इज अटैच्ड बैक साइड एट द बिलो पोर्शन विद अ लेयर दैट फाइबर दैट वी कॉल एज गोबर्नेकुलम या मेसोचियम, मेसोचियम या गोबर्नेकुलम, बोलो ना। अगर आपको ये चारों लेयर याद रखना है तो कुछ SDSC याद रखना है। SDSC, स्किन, डार्टोस मसल, स्पर्मेटिक फेसिया और क्रीमेस्टिक फेसिया, क्लियर है क्या? एंड दिस इज द गोबर्नेकुलम और मेसोचियम, जिससे टेस्टिस स्क्रोटम के वाल से अटैच होती है। इतना क्लियर है आपको? यस एंड सर। प्यूबिक हेयर जो स्क्रोटम में होती है,
कुछ हेयर तो प्यूबिक रीजन में भी होती है और कुछ स्क्रोटम, मतलब कि दोनों जगह हेयर होती है फॉर इंसुलेशन, और टाइम टू टाइम हमें इसे रिमूव करना चाहिए। ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, ओनली फॉर द इंसुलेशन। क्लियर है क्या? एंड दिस डक्ट इज नोन एज स्पर्मेटिक डक्ट, दैट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिसके अंदर क्या होता है, वेस्ट डिफरेंस अवेलेबल होती है। बोलो ना, इसी में होती है कॉन्ट्रैक्शन, इसी में होती है रिलैक्सेशन। अरे बोलो ना। हाँ सर। अब क्या होता है, टेस्टिस में अगर इसको अगर ऑब्जर्व किया जाए तो बीच में एक लाइनिंग होती है, लेफ्ट और राइट के बीच में क्या होती है, एक लाइनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, मेडियन रेफे। एक रेफे हम लोगों ने प्लांट में भी पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलो ना। हाँ सर, पढ़ा था। हाँ, तो एक मीडियन रेफे यहाँ पर भी होता है, या उसको हम लोग रिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे बोलो सही। रिज। रिज। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ सर। इसका मुझे चेक करना पड़ेगा ना, एक मिनट। सर वो डायग्राम है ना एनसीईआरटी में वैसे? अब तक कोई डायग्राम नहीं, जो अब दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम आने वाला है, एनसीईआरटी में है सब। मतलब पीछे वाला भी नहीं था क्या नीट? इसका तो अलग फोल्ड है यार। चलो कोई ना, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसको इस डायग्राम को आपको दिखाऊंगा। तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास क्या है, ये एपिडिडाइमिस है। क्लियर है क्या? ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी क्या है, क्योंकि इसमें कुछ डाउनलोड में कुछ कमी होने की वजह से ये पूरा इसका लेवलिंग आ नहीं पाया। क्लियर है क्या? ये डायग्राम एनसीईआरटी में है। तो ये वाला आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है क्या? ये वाला क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है? प्रोस्टेट। Straight. प्रोस्टेट ग्लैंड। ये वाला क्या है, सेमिनल वेसिकल। क्या है? सेमिनल वेसिकल। वेसिकल। क्लियर? एंड दिस इज द what we can say, urinogenital tract. क्लियर? और ये सब के सब क्या है, वेस्ट डिफरेंस। ये क्या है, एपिडिडाइमिस। अरे बोलो ना। एंड हैविंग अ राउंड ऑफ आवर यूरिनरी ब्लैडर एंड मीट एट दिस रीजन। इन दोनों का सेग्रेशन, इन तीनों का सेग्रेशन मिलकर क्या बनता है, इजैकुलेशन, इजैकुलेटरी डक्ट बनता है। बोलो ना। हाँ सर। हाँ, इसका ये लेटरल व्यू है, जो मैंने इससे पहले दिखा वो क्या था, फ्रंटल व्यू था। क्लियर है क्या? अच्छा, एक क्या होती है, जो पेनिस होती है, तो उसमें एक लूज स्किन होती है यहाँ पर। अरे बोलो ना। इसको क्या बोलते हैं, प्यूपियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपियस या फॉर स्किन बोलते हैं। जब ये स्किन यहाँ पे अवेलेबल होती है तो ड्यूरिंग इरेक्शन इट गोट्स ओवर द पेनिस, मींस ओवर बैक साइड ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। बोलो ना। जो ये वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस बोलते हैं। द बल्ज पार्ट ऑफ द पेनिस इज नोन एज ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, which help in tacting and which help in what you can say excitement during intercourse. Clear है क्या? यस सर। क्लियर है? सो क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जहां से क्या निकलता है, सीबम निकलता, सिक्रेशन होती है। और ये क्या होता है, अगर ड्यूरिंग यूरिनेशन और ड्यूरिंग इजैकुलेशन कुछ पार्ट यहीं पे डिपोजिट होकर रह जाता है, जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन की चांसेस होती है। बोलो ना, इन्फेक्शन की चांसेस होती है। यही रीजन है जो इसको इस्लाम में मैंडेटरी है कि इसको रिमूव किया करा जाता है। बहुत सारे और भी जिसमें इसको रिमूव कराते हैं, लेकिन इनका रहना नुकसानदेह है, इससे इन्फेक्शन की चांसेस होती है। क्लियर है क्या? क्योंकि गंदगी गंदगी अगर वहीं पे रह जाएगा तो इन्फेक्शन कर सकता है। क्लियर है क्या?
So this is the urethra and this is the whole part is the penis and some part कुछ inside होती है, देखो क्या बोलते हैं हम लोग, शाफ्ट बोलते हैं, वो कुछ एनएस से पहले पहले तक लाई करती है। सो ड्यूरिंग इरेक्शन ये पूरा का पूरा पार्ट इरेक्ट होता है। ये वाला क्या है आपके पास, प्रोस्टेट है। इसी में कभी कभी क्या होता है, कैंसर भी होता है, तो क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक कैंसर बोलते हैं। एंड दिस इज द pubic symphysis, yes or no? And this is the urinary bladder having a round over urinary bladder, यहाँ से seminal vesicles है, and this is the ureter जहाँ से किडनी से आएगा, बोलो ना। हाँ ये सब सर। मिलके क्या बनाता है, ejaculatory duct बनाता है, and this is the rectum and this is the anus। ये बल्ब वाला स्ट्रक्चर है, दो होते हैं, this is bulbourethral gland and this is testis and this is the scrotum। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? नहीं सर। खत्म। अगर आपको और अच्छे से उसको देखना है तो आप लोग इसको यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से अवेलेबल होता है। जो मैंने बोला ना कि पेनिस का कुछ पार्ट बाहर होता है, कुछ पार्ट अंदर होती है, बिल्कुल एनएस के जस्ट पास तक ये पूरा का पूरा मसल बना होता है। ड्यूरिंग इरेक्शन दिस होल पार्ट गॉट इरेक्टेड, बोलो ना। और पेनिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स, हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग इसका हिस्टोलॉजी करेंगे, जब इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन में इसको डिवाइड करेंगे तब इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? जो आउटर ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस या मीटस बोलते हैं। और जो स्किन जो ओवर कवर्ड होती है इसको प्रीपिस या फोरस्किन बोलते हैं। और जो बल्ज पार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस बोलते हैं। क्लियर है क्या? और यस सर। and penis is made up of different kinds of muscles, different kind of tissue, that is corpus cavernosum, corpus spongiosum। बोलो ना, corpus cavernosum, corpus spongiosum दो टाइप से बना होता है ये। क्लियर है क्या? हाँ सर। बोलो हाँ ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक इंसान लेटरली खड़ा है, ये वाला इंसान है ना, 20 से इसको काट दिया गया है, मतलब एक पैर इधर एक पैर उधर, 20 से उसको लॉन्गिट्यूडनली काट दिया गया आधा आधा। एंड दिस इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये वाला क्या है, प्रोस्टेट, जो कि एक होता है, सिंगल आपको दिख रहा होगा। और आपके पास कहाँ है, सेमिनल वेसिकल्स, ये वाला एक इधर होगा एक उधर होगा, दिख रहा है ना, एक इधर से है एक इधर से है, मिलके यहाँ बना। ये कंप्लीट के मिलके क्या बनाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा। बोलो ना, अरे बोलो तो सही। और जो बेस पे होती है जहाँ पे जस्ट एनएस के पास, उसको क्या बोलते हैं, बल्ब ऑफ पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्ब ऑफ पेनिस। और यहाँ पे क्या है, प्यूबिस, जिसमें प्यूबिक रीजन, दैट इज इसमें क्या होता है, प्यूबिक हेयर होती है। बोलो ना। यस सर। यस सर, समझा। हाँ, इसको मैं और थोड़ा सा डायग्राम को अरेंज कर मैंने और भी कुछ सबको समझाना चाहा है। दीज आर द प्यूबिक रीजन जहाँ पे हेयर्स अवेलेबल है। क्लियर? और ये वाला अलग पार्ट है, ये वाला अलग पार्ट है, कॉर्पोरस कैवर्नसम और कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। क्लियर? हाँ, हाँ एक हम सर। लोग ने बात किया था प्रोस्टेटिक एट्रिकल, दिख रहा है क्या? ये वही पार्ट है प्रोस्टेटिक एट्रिकल का। किसका, मोलेरियन डक्ट या वोल्फियन डक्ट का रिग्रेशन पार्ट? बोलो ना। तो वुल्फियन का मेल होता है ना? वोल्फियन का तो मेल होता है, लेकिन ये किसका रिग्रेशन पार्ट? रिग्रेशन होगा मुलेरियन का। क्योंकि मेल से वो एम से क्या होता है, फीमेल का होता है ना, इसलिए वो हाँ क्या सर। होगा, पार्ट ऑफ मुलेरियन डक्ट। क्लियर है क्या? बाद बाकी अपने पास ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, देन फिर ये वाला यूरेथ्रा है। अच्छा, ड्यूरिंग इरेक्शन ये रास्ता खुल जाता है, कौन सा? अरे बोलो तो सही। सर वास्ट डिफरेंस का स्पर्म तक। ये वाला रास्ता क्लोज हो जाती है, दिस पाथ गेट्स क्लोज। क्लियर है क्या? अरे ये पूरा का पूरा रास्ता ओपन होगा तो ये रास्ता बंद हो जाएगी ना, ये पूरा रास्ता खुल हाँ जाती है। सर। और क्या होता है, इजैकुलेशन या इंसेमिनेशन होती है। इजैकुलेशन सिंपली मींस
सीमेन का निकलना, स्पर्म का निकलना क्या होता है? इजैकुलेशन। अगर वो वेजाइना में इनपुट किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसेमिनेशन बोलते हैं। बोलो ना। हाँ सर समझा। हाँ सर। क्लियर है क्या? हाँ सर। और एक ये है लेटरल व्यू, इसमें क्या देखना है? और हाँ, ये कौन सा आपके पास? प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बीच में क्या क्या होती है? प्रोस्टेटिक आर्टिकल होती है, इजैकुलेट डक्ट की ओपनिंग होती है, और बोलो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पर साइड में होती है, जो कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स और ड्यूरिंग इजैकुलेशन जो पहले जो सेक्रेशन होती है म्यूकस, ये क्या करता है? जो आपके पास यूरेथ्रल पाथ है, यूरिनरी जो ट्रैक्ट है, उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, और प्लस इनिशियली ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इफ द वेजाइना इज ड्राई, so it will put this mucus and help in entering the penis in the vagina. Clear है क्या? यस सर। I think it is enough for today. ये वाला डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है? ये वाला क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। और इस डायग्राम से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि उसमें थोड़ा लेवलिंग में कोई दिक्कत हो रही है। बीच में टेस्टिस में क्या होती है? छोटे छोटे से लोब्यूल्स होते हैं। क्या है? छोटे छोटे से लोब्यूल्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्लियर है क्या? अगर हम लोग टेस्टिस के बारे में बात करें, इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच टेस्टिस में, हर टेस्टिस में अपने पास कितनी टेस्टिस होती थी? 2 होती है ना। एक टेस्टिस के पास 250 अराउंड 250 कंपार्टमेंट होती है, और उन कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। लोब्यूल्स। और हर लोब में 1 से लेकर 3 तक छोटे छोटे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं, कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको डायग्राम दोबारा दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे है नहीं, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा उसको। क्लियर है क्या? तो क्या उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? यस सर। यस सर। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। बोलो ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर समझा। याद रहेगा? हाँ हाँ सर। यस सर। देखो, मैंने हर वो चीज आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश की है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरी मेहनत का लाज रखना। इतना कुछ विजुअलाइज नहीं कराया जाता है, ठीक है? हाँ सर। थैंक यू। बाय थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर। सुनो सुनो सुनो, नोट्स मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, और कल पूरा कंप्लीट नोट होना चाहिए। सर एग्जाम के बाद चलेगा? नहीं। ठीक है सर। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर।